हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम अपना एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं, बिजनेस सिस्टम। बिजनेस सिस्टम आपका बहुत ही इजी टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। बिजनेस सिस्टम में हम क्या करते हैं, बिजनेस के सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोसीजर है ना बिजनेस का, कैसे रन करता है, कैसे अपने गोल्स को अचीव करता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है और क्या इन्वायरमेंट से लेता है और क्या इन्वायरमेंट को देता है। इन्वायरमेंट मीन्स जो सराउंडिंग्स हैं बिजनेस की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, बिजनेस सिस्टम इज ए डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर दैट आउटलाइंस हाउ टू डू समथिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव योर बिजनेस गोल्स। बिजनेस सिस्टम क्या है, एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है जो आपको बताता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अपने टास्क को परफॉर्म करना है ताकि आप अपने बिजनेस गोल्स को अचीव कर पाएँ। डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर से मतलब है कि बिजनेस सिस्टम में आप क्या करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर अपने बिजनेस को रन कर पाते हैं। तो ये जो सिस्टम है ना बिजनेस का, वो कैसा है, एक डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर है जो हमें बताता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में कैसे करना है ताकि हम अपने बिजनेस गोल्स को अचीव कर पाएँ। द सिस्टम अप्रोच इज़ यूज टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। सिस्टम अप्रोच को हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए अपने बिजनेस की। ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ कंपोनेंट और सब सिस्टम्स। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो किससे बनी होती हैं, कंपोनेंट से या सब सिस्टम से। हमें पता है कि जो हमारा बिजनेस है उसके दो सब सिस्टम होते हैं। दो सब सिस्टम कौन कौन से हैं, एक है हमारा इंडस्ट्री और एक है हमारा कॉमर्स। इन दोनों के ही बिना हम अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाते, क्योंकि बिजनेस करने के लिए हमें गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होते हैं और उन्हें हम कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, किसी ना किसी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं और उनको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रेड करनी पड़ती है, जिसमें हमारा कौन हेल्प करता है, कॉमर्स डिपार्टमेंट हमारा, जो ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाए थे ना, वो वाला। तो इन दोनों के ही बिना बिजनेस हमारा रन नहीं कर पाता। तो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस किससे बना होता है, इन दो कंपोनेंट से मिलके। ये क्या है, बिजनेस के सब सिस्टम हैं। तो ये हमने पढ़ लिया कि ऑर्गेनाइजेशंस हमारी किससे बनी होती हैं, कंपोनेंट से और सब सिस्टम से हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बनी होती हैं। बिजनेस सिस्टम कंसिस्ट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एज सब सिस्टम। यही तो मैंने आपको बताया, जो बिजनेस सिस्टम है वो किससे बना होता है हमारा, इंडस्ट्री से और कॉमर्स से। ये क्या है, बिजनेस के सब सिस्टम है। बिजनेस सिस्टम रिसीव इनपुट फ्रॉम इन्वायरमेंट। बिजनेस सिस्टम जो है हमारा इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है, फिर उनको ट्रांसफॉर्म करता है आउटपुट में थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एंड सप्लाइज देम टू द इन्वायरमेंट। मतलब कि वो क्या कह रहा है, जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस क्या करता है, इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है। इन्वायरमेंट क्या है, उसकी सराउंडिंग, फिर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है किसको, इन्वायरमेंट को। तो इनपुट भी इन्वायरमेंट से लिया और आउटपुट किसको दिया, इन्वायरमेंट को ही दिया। बिजनेस ने क्या कमाया, अपना प्रॉफिट। बिजनेस सिस्टम को हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। मैंने आपके लिए एक बहुत ही इजी डायग्राम बनाया है। आप सभी को अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, एज इट इज़ ये डायग्राम आपको बनाकर आना है और इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके भी आना है। जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है, चाहे आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं अगर आप ये सेम डायग्राम अपने एग्जाम में बना के आते हैं। बिजनेस सिस्टम का ये डायग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही कम बुक में आपको इतना इजी डायग्राम देखने को मिलेगा हमारा बिजनेस सिस्टम का। देखो, बिजनेस सिस्टम क्या होता है, इसमें हमारा इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। इनपुट बिजनेस कहाँ से लेता है, इन्वायरमेंट से लेता है और आउटपुट भी किसको देता है, इन्वायरमेंट को ही देता है। इन्वायरमेंट क्या होती है, बिजनेस की सराउंडिंग्स। बिजनेस को रन करने के लिए हमें सबसे पहले प्रोडक्ट को बनाना होगा। प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें इनपुट चाहिएगा। तो इनपुट हम कैसे कैसे लेंगे, या तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की फॉर्म में लेंगे या नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की फॉर्म में लेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है हमारी जिनको ह्यूमन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैनेजीरियल फंक्शंस, मैनेजीरियल मतलब मैनेजमेंट के फंक्शंस, और नॉन मैनेजीरियल फंक्शंस जैसे कि हमारा मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, ये हमारे नॉन मैनेजीरियल फंक्शंस होते हैं।
फिर नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जो ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा हो गया मनी, मटेरियल, मशीनरी। अगर मनी, मटेरियल, मशीनरी नहीं होंगे तो ह्यूमंस अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। प्रोडक्शन कैसे करेंगे? प्रोडक्शन करने के लिए हमें मटेरियल भी चाहिए, मनी भी चाहिए और मशीन्स भी चाहिए। अब ये तो हो गई हमारी इनपुट की बात कि बिजनेस ये सारा इनपुट हमारा लेता है इन्वायरमेंट से। अब बिजनेस क्या करेगा? इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस कैसे करेगा? प्रोडक्ट को क्रिएट करके, फाइनेंसिंग ऑपरेशंस करके, मार्केटिंग करके, प्रोडक्ट की मैनेजमेंट फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म करके हमारा जो बिजनेस है वो क्या करेगा? आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। आउटपुट कैसे देगा वो सोसाइटी को? या तो गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में देगा। भाई जो इनपुट से उसने प्रोडक्ट बनाया वो गुड्स एंड सर्विसेज ही तो बनेंगे हमारे, तो वो किसको देगा? इन्वायरमेंट को देगा। और क्या देगा वो इन्वायरमेंट को? एम्प्लॉयमेंट देगा। भाई सोसाइटी के पीपल को एम्प्लॉयमेंट भी तो मिलेगी। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप सिर्फ सोसाइटी को गुड्स एंड सर्विसेज नहीं देते, आप सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। और क्या देते हैं? प्रॉफिट देते हैं। देखो, मान लो आपने प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी तो बेनिफिशियल है। जीडीपी भी तो हमारा ऊपर जा रहा है, हमारी नेशनल इनकम भी तो इंक्रीज हो रही है इससे। तो बिजनेस सिस्टम क्या है हमारा? वो इनपुट इन्वायरमेंट से लेके प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है हमारे इन्वायरमेंट को। ये होता है हमारा ओवरऑल बिजनेस सिस्टम। स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बताया था कि एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होता है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे करेंगे ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। तो कैसे करेंगे? मतलब कि इनपुट लेंगे, प्रोसेस करेंगे और आउटपुट इन्वायरमेंट को देंगे। यही आपका बिजनेस सिस्टम का डायग्राम है। बुक में आपको बहुत मुश्किल डायग्राम दिए हैं, बट मैंने आपके लिए यहाँ पे इजी सा डायग्राम बनाया है जिससे आपको भी समझने में आसानी हो और आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने एग्जाम में, और फुल मार्क्स तो मिलने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।